आप सभी को जय मसीह की आज की इस रात की प्रार्थना में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। सुनो मेरे प्रियो, ये बातें सुनते ही ये व्यक्ति रोने लगा। कौन सी बात को सुनकर यहाँ पे ये व्यक्ति रोने लगा? कौन सी ऐसा दुख था जो ये मनुष्य परमेश्वर के चरणों के पास बैठकर रोने लगा, चिल्लाने लगा, उपवास किया और गिड़गिड़ाया और प्रार्थना किया और परमेश्वर से सहायता मांगी? तो मेरे प्रियो, यहाँ पे नेहम्याह था और नेहम्याह ने ये बात को सुना था कि यरूशलेम की शरणपनाह टूटी है और उसके फाटक जले हुए हैं। समस्या बहुत भयंकर थी। ये बात को नेहम्याह ने सुना और सुनकर वो बैठकर रोया। रोकर उसने विलाप किया। विलाप करके उसने परमेश्वर के सम्मुख जाकर उपवास किया और स्वर्ग के परमेश्वर को उसने निवेदन किया। मेरे प्रियो, बहुत कुछ आप और हम भी बहुत कुछ बातों को सुनते रहते हैं, बहुत कुछ समस्याओं को सुनते रहते हैं और बहुत कुछ मुसीबतों को सुनते रहते हैं। अनेक प्रकार के दुख देने वाली बातों को सुनते रहते हैं। तो सुनकर चुप बैठ जाते हैं या सुनकर फ़ोन कॉल में सबको बताते रहते हैं या सुनकर चुपचाप आपके रूम में जाकर रोते हुए बैठ जाते हैं और सुनकर चुपचाप बंद करते हैं द्वार को और अकेलेपन में, निराशा में बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नेहम्याह ने चुप नहीं बैठा। जैसे ही वो सुना कि यरूशलेम में समस्या है, यरूशलेम में भयंकर शरणपनाह टूटी है, यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं, तो उसने ऐसा नहीं सोचा कि मैं तो यरूशलेम में नहीं हूँ, मैं तो एक अच्छे से राजा के पास काम कर रहा हूँ, मेरा पोजीशन तो अच्छा है, मुझे तो सैलरी मिल रहा है और मेरा परिवार तो अच्छे से खुशियों का जीवन जी रहा है। मैं क्यों यरूशलेम के बारे में सोचूं? मैं क्यों यरूशलेम के लोगों के बारे में सोचूं? मैं क्यों यरूशलेम के वहाँ जो मेरे बंधु हैं उनके बारे में मैं क्यों सोचूं? ऐसा सेल्फिश के जैसा नेहम्याह ने नहीं सोचा। लेकिन वो जैसे ही सुना तो परमेश्वर के चरणों को पास जाकर बैठा। जैसे ही सुना वो रोने लगा। जैसे ही सुना स्वर्ग के परमेश्वर को पुकारा। जैसे ही सुना परमेश्वर के पास जाकर उपवास किया। तो मेरे प्रियो, आज आपके बच्चों के बारे में जब सुनते हो तो आप चुप मत बैठो। आपके बच्चों की बिगड़ी हुई परिस्थिति को जब आप देखते हो तो चुप मत बैठो। आपकी बिगड़ी हुई जिंदगी के बारे में जब आप सुनते हो तो चुप मत बैठो। आपकी बिगड़ी हुई परिवार के बारे में जब सुनते हो तो चुप मत बैठो। आप चुप बैठने से प्रभु कुछ कार्य नहीं करेगा। आप रोते हुए बैठने से प्रभु कुछ कार्य नहीं करेगा। आप आपके रूम में जाकर द्वार बंद करके अकेले निराशा में बैठने से प्रभु कुछ कार्य नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही सुनते हैं कुछ समस्या परिवार के बारे में या बच्चों के बारे में या आपके माता पिता के बारे में या आपके भाई बंधुओं के बारे में कुछ सुनते हो तो आप परमेश्वर के चरणों के पास बैठो, रो, उपवास करो, गिड़गिड़ाओ, घुटने टेको। नेहम्याह ने वही किया। इसलिए नेहम्याह की प्रार्थना को प्रभु सुना। सुनकर यरूशलेम की शरणपनाह को पुनर्निर्माण किया। वहाँ पे बिगड़ी हुई यरूशलेम की शरणपनाह को प्रभु ने पुनर्निर्माण कराया और वहाँ पे बिगड़ी हुई यरूशलेम की शरणपनाह को बिगड़ी हुई परिस्थिति को प्रभु ने सुधारा और वहाँ पे जले हुए फाटकों को दोबारा प्रभु ने सुधारा और वहाँ पे प्रार्थना का जवाब नेहम्याह को मिला। आपकी भी परिस्थिति ऐसी होंगी तो आप भी नेहम्याह के जैसा प्रार्थना करो। आप भी गिड़गिड़ाओ, आप भी उपवास करो। बिगड़ी हुई जिंदगी, बिगड़ी हुई परिस्थिति, बिगड़ा हुआ जीवन, बिगड़े हुए बच्चों का जीवन, आपका भी सब कुछ प्रभु आपको सुधार ला सकता है। परमेश्वर पिता के चरणों को पास बैठो। नेहम्याह ने सुना, सुनकर वो प्रभु के पास गया, जाकर वो रोया,
रोने के बाद उसने उपवास किया। उपवास करने के बाद स्वर्ग के सिंहासन के परमेश्वर को पुकारा और दुहाई किया, इसलिए उसके निवेदन को प्रभु ने सुना और यरूशलेम की शरण पनाह पुनर्निर्माण किया और प्रभु ने नेहम्याह की प्रार्थना का जवाब दिया। मेरे प्रियो, आप जो भी समस्याएं सुनते हो तो चुप मत बैठो, टीवी देखते हुए मत बैठो, उधर इधर की बातें करते हुए मत बैठो, उधर इधर की आपकी समस्या लेकर 10 घरों में घूमते हुए मत बैठो, कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर के चरणों के पास जाओ। नहीं, मैंने सुनकर प्रभु के मार्ग को चुना और प्रभु के पास गया और रोया, उपवास किया, गिड़गिड़ाया, घुटने टेका, प्रार्थना किया और वहाँ पे बिगड़ी हुई यरूशलेम की परिस्थिति को पुनर्निर्माण किया। प्रभु ने वहाँ पे सुधार आया, प्रभु जवाब दिया। आपकी भी निवेदन प्रभु सुनेगा, लेकिन आप नेहम्याह के जैसा प्रार्थना करो। तो चलिए एक मन से होकर प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति 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 के योग्य परमेश्वर पिता, इस रात के समय में पिता परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में आते मेरे खुदा, आपके चरणों को पकड़कर हम प्रार्थनाएं निवेदन करने के लिए पिताजी, कितना सुंदर समय हमारे जीवनों में आपने दिया मेरे खुदा। हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए पिताजी हम प्रार्थना करते। आज रात में नेहम्याह की प्रार्थना से आपने हमसे बात किया। नेहम्याह ने सुना उनके बंधुओं के बारे में, यरूशलेम के बारे में। जैसे उसने सुना तो वो रोया, रोकर उसने आपके चरणों को पकड़ने के बाद उसने उपवास किया और आपने उसकी प्रार्थना को सुना और यरूशलेम की शरण पनाह को पुनर्निर्माण किया। बिगड़ी हुई परिस्थिति को वहाँ सुधार आपने लाया। बिगड़ी हुई यरूशलेम की शरण पनाह को आपने पुनर्निर्माण किया और सुधार लाया मेरे पिता। कितना सुंदर नेहम्याह की प्रार्थना को आपने सुना। आज रात में पिता परमेश्वर कितने भाई बहन लोग पिताजी इस वीडियो को सुन रहे पिता, इस प्रार्थना निवेदन में बैठे हुए पिता, नेहम्याह ने सुना और गिड़गिड़ाया। कितने भाई बहन लोग आज सुनकर गिड़गिड़ा रहे पिता, आपके चरणों को पकड़े हुए पिता, आपसे कुछ गिड़गिड़ा कर मांग रहे पिता। तो आप सुनिए मेरे खुदा, उनके बिगड़े हुए बच्चों की जिंदगी में आप सुधार लाइए, उनके बिगड़े हुए परिवार में आप सुधार लाइए, उनकी बिगड़ी हुई जिंदगी में आप सुधार लाइए, उनके बिगड़े हुए बच्चों के जीवन में पिता आप पिता उजियाला लाइए पिताजी। उनके घर को जो पिता परमेश्वर जो भी आज घर का काम शुरू है तो आप पिताजी आप उनको पुनर्निर्माण कीजिए पिताजी। और पिता परमेश्वर जो परिस्थिति आज हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन में पिता दीवार के समान खड़ा है तो पिताजी आप दीवार को हटाइए पिता, आप बड़ी ब्लेसिंग्स को रिलीज कीजिए पिताजी, हील कीजिए बीमारी भाई बहन लोग को हील कीजिए पिता, टच कीजिए पिता। बीमारियों से छुटकारा, अंधकार में शक्तियों से छुटकारा, अपवादी कार्यों से छुटकारा दीजिए मेरे खुदा। नेहम्याह की गिड़गिड़ाहट को आपने सुना, आज हमारे प्रिय भाई बहनों की गिड़गिड़ाहट को सुनिए पिता। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद देते हुए रात के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दे। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।